अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम अगला टॉपिक करते हैं ऑकुलर इंजरीज का, विच इज एक्स्ट्रा ऑकुलर फॉरेन बॉडी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कुछ कुछ के फॉरेन बॉडी है। ठीक है, फॉरेन बॉडी का मतलब कोई भी छोटी सी एक्सटर्नल चीज किसी भी किस्म की वो हो सकती है। जो एक्स्ट्रा ऑकुलर का मतलब ये होता है कि आपकी जो बाहर की लेयर्स हैं, बाहर की लेयर्स में या तो आपका एक कॉर्निया आ सकता है। ठीक है, स्क्लेरा में वो एम्बेड नहीं होती, ज्यादा स्क्लेरल कॉर्नियल बॉडी होती नहीं है, तो कॉर्निया में जाती है या कंजक्टाइवा में आपकी चली जाती है। ठीक है, तो कॉर्निया या कंजक्टाइवा के अंदर अगर कोई चीज एम्बेड होगी या तो उनकी लेयर के ऊपर आ जाए, ठीक है, कॉर्निया कंजक्टाइवा की, या फिर कॉर्निया कंजक्टाइवा के जो लेयर्स हैं, ओके, तो कॉर्निया कंजक्टाइवा की जो लेयर्स हैं उनके बीच में अगर कोई चीज एम्बेड हो जाए लेकिन उनसे आगे नहीं जाएगी, तो वो इन एनी केस वो एक्स्ट्रा ऑकुलर फॉरेन बॉडी कंसिडर होगी। ठीक है, अच्छा, अब हम एक्स्ट्रा ऑकुलर में हम स्पेसिफिकली जो भी पढ़ेंगे वो कॉर्नियल फॉरेन बॉडी है, कि कॉर्निया में अगर आपके फॉरेन बॉडी चली गई है या फिर उसकी सरफेस पे आ गई है तो वो कॉर्नियल फॉरेन बॉडी कहलाती है। ठीक है जी, या तो एपिथीलियम में भी आपको होता है, मैंने कॉर्निया की आपको बताया था कि सबसे बाहर एपिथीलियम होती है, फिर होती है एक डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन, बोमेंस मेम्ब्रेन, उसके बाद काफी थिक सा स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा के बाद होता है डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन, और उसके बाद एंडोथीलियम। यही मैंने आपको कॉर्निया का स्ट्रक्चर बताया था। अब अगर जो एक्स्ट्राओकुलर फॉरेन बॉडी अगर कॉर्निया में होती है तो मोस्ट प्रोबेबली वो एपिथीलियम में आती है, सबसे ज्यादा यही उसके चांसेस होते हैं, या फिर सुपरफिशियल स्ट्रोमा यानी यहाँ तक आ सकती है, और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो यहाँ डीप स्ट्रोमा तक आ जाए, लेकिन डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन से आगे नहीं जाया करती। ठीक है, तो नॉर्मली यही होता है, अगर उससे ज्यादा आगे चली जाएगी तो फिर हम उसे इंट्राऑकुलर फॉरेन बॉडी कंसिडर करेंगे। तो यह आपकी आगे कॉर्नियल फॉरेन बॉडी की जगह। अच्छा, टाइप्स क्या क्या हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन के फॉरेन बॉडी कौन सी है। अब आपने ये टाइप्स याद रखनी है, बिकॉज ये आपका ना क्वेश्चन अक्सर औकात एक पार्ट आ जाया करता है एमसीक्यू का, के टाइप्स ऑफ कॉर्नियल फॉरेन बॉडी बताएं। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सिंपल है, या तो इंडस्ट्रियल होगी, अगर इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो लोग हैं उनमें जाहिर है ये बहुत कॉमन होती है, और उसमें हो सकते हैं सबसे ज्यादा आयरन पार्टिकल्स हो सकते हैं जो आयरन इंडस्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे हैं, या फिर हैमर चिजल वर्क वगैरह के जो होते हैं, हैमर चिजल वर्कर्स जो होते हैं, लाइक जो आपको नहीं पता हथौड़े और उससे काम करते हैं, लाइक जो ये आप मजदूर वगैरह समझे उनमें, क्योंकि जाहिर है ये इस तरह के तोड़ फोड़ के काम ज्यादा है तो उनकी आंख में किसी किस्म की जा सकती है, या फिर जो कोल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनमें ज्यादा कॉमन होती है, तो वो इंडस्ट्रियल होती हैं सारी की सारी। ठीक है, फिर जो दूसरी हमारे पास हो सकती है वो आपकी ज़राअत से रिलेटेड यानी एग्रीकल्चरल फॉरेन बॉडीज हो सकती हैं। तो एग्रीकल्चर में फिर आपकी जो आती है इंसेक्ट के विंग्स, एक तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि आपको पता है उस टाइम खेती बाड़ी करते हुए ये परिंद चिरिंद बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा हस्क ऑफ पैडी, लाइक आपकी जो घास फूस होती है, भूसा होता है, ये भी बहुत कॉमन है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल एक ग्रुप है, और तीसरा ये है कि जो अदर्स का होता है, यानी जिसमें हम थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट सी सारों को कंबाइन कर देते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स चले गए, कोई स्टील चला गया, कोई ग्लास टूटा उसका कोई पीस चला गया, कोई मट्टी रेत चली गई, वुड है, स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, तो ये सारे अदर्स में आते हैं। तो ये टाइप्स जो है ना आपने अच्छे से करनी है, ये पार्ट आता होता है आपके एमसीक्यू का। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे अब आप खुद सोचें, एक जनरली इसको याद करने वाली कोई इसमें बात ही नहीं है ना, बिकॉज आप खुद सोचें पेशेंट जो है वो अगर उसकी आंख में कुछ चला गया तो वो किन सिम्टम्स के साथ आएगा। सबसे पहले तो जाहिर है फॉरेन बॉडी गई हुई है तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन तो होगी। ठीक है, पहले पेशेंट इसकी कंप्लेन करेगा, आंख में रेडनेस हो चुकी होगी, वाटरिंग हो रही होगी, यही होता है ना आपकी आंख में कुछ चला जाए तो क्या होता है, आंख लाल हो जाती है, आंख से पानी आता है, और अगर हो सकता है कि वो किस नेचर की है, पेन भी हो सकती है, लेकिन पेन बहुत सिवियर कभी भी नहीं होती, और अगर बहुत ज़्यादा कोई मसला है तो हो सकता है कि लाइट से और इरिटेशन हो रही है और फोटोफोबिया भी हुआ हो, लेकिन ये जो सिम्टम्स है ये तो आपके खुद लिखने वाले हैं, इनके आपको याद रखने की कोई बात नहीं है। और आप देखेंगे तो आपकी क्या नजर आएगा, आपको फॉरेन बॉडी ऑफ कोर्स सी बात है नजर आएगी, जिस भी जगह पर वो होगी आपको अंदाजा हो जाएगा। साथ पेशेंट नहीं चाह रहा होता लेकिन उसकी आईलिड्स बंद हो रही होती है बिकॉज ऑफ शदीद इरिटेशन, आपकी आंख में कुछ गया हुआ, आप शदीद इरिटेशन से आंख बंद की हुई होती है, आप आंख मल रहे होते हैं, तो पेशेंट को ब्लेफरोस्पैज्म हुआ होगा, ये आपको नजर आएगा। ठीक है, उसके साथ आपकी जो उसकी आंख में अगर कुछ चला गया, स्पेशली कॉर्निया में चला गया, तो कॉर्निया ही से सारा विजन, मतलब पीछे से इसी के सारा लाइट रेज पास हो रही है, विजन का सारा ताल्लुक है, तो विजन में भी प्रॉब्लम होगी, उसकी विजन डिफेक्टिव होगी पेशेंट की। और उसके साथ साथ आपकी जब भी कोई चीज जाती है बॉडी में, कोई फॉरेन बॉडी एंटर होती है, तो बॉडी का क्या सिस्टम एक्टिवेट होता है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जब भी एक्टिवेट होते हैं तो वहां पर व्हाइट सेल्स इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो आपको वहां ल्यूकोसाइट्स नजर आएंगे। तो साइंस ये हैं और सिम्टम्स ये हैं, सिंपल से, इसमें कोई याद रखने वाली बात नहीं है। फिर फॉरेन बॉडी को एग्जैक्टली लोकलाइज करने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले तो आपको एक अच्छी लाइट में उसको देखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप लोकलाइज सही नहीं करेंगे तो आप उसे निकाल भी सही नहीं सकते, तो आपने गुड लाइट में उसको देखना है। मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करें, अगर आप नॉर्मल जीपीज के पास जाते हैं तो उनके पास तो इतना ही होता है, लेकिन अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं तो स्पेशली वो स्लिट लैंप एग्जामिनेशन जो है ना, ये आपका गोल्ड स्टैंडर्ड है, और ये आपका एमसीक्यू आता होता है कि व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड, तो स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। और स्लिट लैंप आपको पता है बड़ा सा एक माइक्रोस्कोप होता है
जिसमें बहुत अच्छी लाइट होती है, तो उससे काफ़ी सही सब कुछ नज़र आ जाता है। रिमूवल, सबसे पहले आपने पेशेंट को टॉपिकल एनेस्थीसिया देना है, कोई भी एल्केन, प्रोपेकेन, कोई टॉपिकल दे दें, लेकिन एनेस्थीसिया के बगैर नहीं करना, बिकॉज पेशेंट ऑलरेडी इतनी इरिटेशन में होता है कि आप एनेस्थीसिया के बगैर करेंगे तो वो चीखें ही मार सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। टॉपिकल एनेस्थीसिया देना ज़रूरी है। उसके बाद सबसे पहले आपने आईलिड्स को वाइडली सेपरेट करना है। आईलिड्स को इधर वो जो आपका सेपरेटर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे आपने आईलिड्स पूरी खोल लेनी है आंख अच्छे से, ताकि आपको नजर आए। फिर आप सबसे पहला काम करेंगे, नॉर्मल सेलाइन से इरिगेशन करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अगर एपिथेलियम में तो वो इरिगेशन से ही बाहर बह जाती हैं पानी के साथ ही, ठीक है। तो पहला स्टेप आप ये करेंगे। अगर थोड़ी सी डीप है और इरिगेशन से नहीं निकलती तो फिर कॉटन के साथ ना, मतलब कॉटन एक एप्लीकेटर से होता है, मतलब इस तरह का एक पेन टाइप चीज है जिसके साथ कॉटन लगी होती है, आप जाके उसको फॉरेन बॉडी के साथ टच करते हैं तो वो उसके साथ चिपक जाती है, अगर वो सुपरफिशियली है तो ये तरीका एक हो सकता है निकालने का। अगर वो इससे भी नहीं निकलती है, वो इससे भी ज्यादा डीप है, तो हमारे पास एक होता है फॉरेन बॉडी स्पड। वो आगे से स्टेनलेस स्टील का बना होता है, वो इस शेप का होता है, जैसे आपका नोकीला सा चाकू सा नहीं होता ऐसे करके। ये इसलिए इस तरह का नोकीला होता है कि अगर किसी डीप लेयर में गई हुई है, यानी स्ट्रोमा में गई हुई है, स्ट्रोमा डीप हो या स्ट्रोमा सुपरफिशियल हो, तो फिर उसको हम इस तरह इस वाले इंस्ट्रूमेंट को मारते हैं और जरा सा करके बाहर निकाल लेते हैं हमारे पास इसको, फॉरेन बॉडी को। और अगर फॉरेन बॉडी आपकी कोई मेटेलिक है तो आप मैग्नेट रखें आंख के बाहर, तो वो खुद ही चिपक के बाहर निकल आएगी। तो मैग ये भी एक तरीके हो सकते हैं। तो दीज आर ऑल द रिमूवल वेज, सिंपल से हैं। फिर अगर आपने रिमूव करने के बाद उस पेशेंट को ट्रीटमेंट लाजमी देनी है ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्योंकि उसकी आंख के अंदर कोई चीज़ गई हुई थी, तो आपने सुपर, क्योंकि उसकी आंख के अंदर कोई ना कोई जगह एम्प्टी कैविटी तो बनी होगी, तो आपने एंटीबायोटिक्स लाजमी देनी है पेशेंट को। और साथ आपने उसको एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, यानी कि बहुत अच्छी सी साफ सुथरी सी ड्रेसिंग करनी है। अब आंख के कॉर्निया से डील कर रहे हैं, ये करते हुए आपने बहुत ध्यान करना है। क्लिनिकली ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप इसमें जरा सी भी अगर उसमें कोई गंदगी होगी तो आपकी आंख में आप या तो केराटाइटिस या कंजक्टिवाइटिस करा देंगे उस पेशेंट को, जिसे एक्चुअली में कुछ नहीं था, ठीक है। और साथ आप एट्रोपिन या होमेट्रोपिन इसलिए दे देते हैं ताकि आंख कुछ अरसे तक जो है वो स्पैज्म में ना जाए, क्योंकि साइक्लोप्लीजिक होते हैं। अच्छा जी, तो ये आपकी सारी की सारी एक्स्ट्रा कॉर्नियल फॉरेन बॉडी होगी। अगले में हम कंजक्टाइवल करते हैं। अभी तक कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।